Good morning, students. In our last class, we discussed about moment of inertia, moment of inertia, about x-axis, y-axis, and z-axis. Okay, and we get the formula of moment of inertia about x-axis is equal to summation of m multiplied by y square plus z square. This is a moment of inertia about x-axis, and about z square plus x square is the moment of inertia about y-axis. Is moment of inertia about x-axis and c is denoted as summation of m x square plus y square is the moment of inertia about z-axis. The remaining formula is that the moment of inertia, if out find z-axis, then we miss term z square in that quantity. Okay, तो आपने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया था. मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जर्नली होता क्या है, कि बेसिकली क्या होता है, किसी भी एक्सिस के अबाउट आप निकालना चाह रहे हो किसी भी पॉइंट का, तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो और एम से मल्टीप्लाई कर दो मास से, और उसका क्या कर दो, सिमेशन कर दो, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया. ओके, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया. तो देखो, सबसे पहले एक बात ध्यान देना, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, वो आपने किस तरीके से डिफाइन किया था अबाउट एक्स एक्सिस, कि आपने एक्स एक्सिस का अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया, वाई एक्सिस का अलग से बताया, और जेड एक्सिस का आपने अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने डिफाइन किया. ठीक है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा वो अबाउट टू एक्सिस की होगा. मतलब हम क्या लिखेंगे, अबाउट, वी आर राइटिंग दैट अबाउट की जगह अबाउट भी बोल सकते हो, या विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एक्सिस, एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स एक्सिस. इस तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करेंगे. मतलब यहाँ बेसिकली जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था वो एक एक्सिस के अबाउट होता था, बट जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा वो आपका बेसिकली दो एक्सिस के अबाउट होगा. मतलब विद रिस्पेक्ट टू आप दो प्लेन की लेके चलेंगे. ठीक है, ओके. तो जो मैं पहले आपको डेफिनेशन लिखना चाह रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है वो बेसिकली होता क्या है. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आप इन डेफिनेशंस को ज़रूर नोट कर लेना प्लीज़. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आर द सम्स ऑफ the sums of the products formed by multiplying the mass mk of each point of the body by the product of the coordinate axis और आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन से होते हैं, दैट इज एक्स के, वाई के एंड जेड के ऑफ द पॉइंट. बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन आपको कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की. ये डेफिनेशन आप नोट कर लेना, आपके नोट्स में नहीं दे रखी है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की. ठीक है, तो ये आपसे क्या कह रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता क्या है. तो देखो, प्रोडक्ट आपने क्या बोला कि जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है समझ होता है. अब जैसे ही समझ होता है तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा कि हम क्या लगाएंगे, सिमेशन लगाएंगे.
तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, सबसे पहले सिमेशन लगाया, सिमेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम्स को। अब सम्स किसका है, सम है प्रोडक्ट का, और वो प्रोडक्ट किस किस से फॉर्म्ड हुई है, बाय मल्टीप्लाइंग द मास एम के ऑफ ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट बाय द, सॉरी यहाँ पर आप बाय द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ द आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होती है वो क्या होता है, सम जो होता है किस किस का, एक प्रोडक्ट का, और वो प्रोडक्ट किससे बनी होती है कि एक तो बॉडी के मास के, मतलब मास से, और उसका क्या कर दो, क्या आपको पता है एक पॉइंट के 3 एक्सिस होते हैं, तो उनमें से कोई भी आप 2 एक्सिस ले लो, एक्स के ले लिया और वाई के ले लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एक्सिस। तो या दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई एक्सिस। ओके, एक बार फिर से देखते हैं हम क्या मतलब ये बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, तो हम डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग बोल गए। देखो सपोज आपको कोई भी एक बॉडी दे रखी है, ठीक है, ये आपको एक बॉडी दे रखी है, और इस बॉडी के अंदर हम कह सकते हैं कि 100 पॉइंट्स है, कितने पॉइंट है, 100 पॉइंट है, मतलब कोई बॉडी है वो 100 पॉइंट से मिलकर बनी हुई है, क्लियर है इतना। और आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है इस बॉडी का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी किस तरीके से फाइंड होगा कि आप सभी पॉइंट के क्या निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, सभी पॉइंट का क्या निकाल लो, ये होगा सम, और उनका क्या कर दो, सम कर दो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल पॉइंट, कि भाई सभी बॉडी का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना था, तो उसकी जगह आप किसके निकाल लो, सभी पॉइंट का निकाल लो और उनका क्या कर दो, सम कर दो। ठीक है, तो सम किया तो आप इसमेशन आ गया, और कितने पॉइंट हैं, 100 पॉइंट हैं, तो k इज इक्वल टू 1 to 100 हो गया। इतना क्लियर है। तो यहाँ से आप जर्नल पॉइंट लेते हैं पी के कोई भी आपका आर्बिटरी पॉइंट है, इस आर्बिटरी पॉइंट का मास कितना है, ये मैंने यहाँ पर पी के पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस पार्टिकल का मास है आपका एम के। ओके, अच्छा, अब इस पार्टिकल का मास एम के है, आपको पता है कोई भी पॉइंट होगा तो उसको उसके 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, कौन कौन से, एक्स के, वाई के, ये इसके जर्नल कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और जेड के, ये इस पॉइंट के सपोज जर्नल पॉइंट हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए। तो ये क्या कहता है, अगर आपको क्या निकालना हो, इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो आप कोई भी पी पॉइंट, मतलब उसका मास एम के, और उसको क्या कर दो, किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा किसका, बॉडी का, और वो किसके अबाउट, एक्स वाई एक्सिस के अबाउट हो जाएगा। इतना क्लियर है आपको, दिस इज अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ लिया है। तो सिमिलरली आपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो आपने ए बी सी क्वांटिटी से डिनोट किया था, और यहाँ पर आप किससे डिनोट करोगे, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को, आप प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को डी किसके इक्वल होगा, यहाँ पर समेशन ऑफ एम वाई जेड, एंड ई होगा आपका एम जेड एक्स, और एफ होगा आपका समेशन ऑफ एम एक्स वाई। और ये आप क्या लिख सकते हो कि द क्वांटिटीज डी ई एफ आर called the product of inertia with respect to y and z axis, z and x axis, x and y axis रिस्पेक्टिवली। ओके, ये आपकी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन थी, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, अब आपका मेन कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा कल से। कल हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसको करेंगे,
बिल्कुल आराम से आपको पेपर प्रिपेयर करना है। तो आई होप आपको समझ में आया। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बिल्कुल 2 डेफिनेशंस आपकी हो गई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की। थैंक यू।